इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। श्री आदिनाथ जिनराय नमः। अरे बाबी मनुष्य भाव में हम मिलना बहुत मुश्किल से मियाँ, ये भाव हम भाव से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। किसी पंचेंद्रिय में बोलना अधिकार किसी को नहीं, ये मनुष्य का है। मनुष्य बोलने का है तो भी अच्छा बोलना चाहिए। हमको सर्वांग सही है, सुंदर है। ये जैन धर्म में कुल मिला, ये पूरा हमारा पूर्वजनों का पुण्य से हम पुण्य कमाना चाहिए। अभी बॉडी में पानी है, हम नहीं निकले तो ये खराब होता है। ये प्रकार हम धन संपत्ति करते हैं, ये हम दाना अच्छा कार्य को दाना करना चाहिए। दाना प्रतिदिन करना चाहिए। एक बार करे तो ये पुण्य इतना नहीं मिलेगा। दान रोज करना, ये दुर्गति का नाश होएगा। और मातृ देवो भव बोलते हैं, ये माता का हजारों माते में वो पुण्य जीवी का एक मत से जन्म देते हैं। ये तीर्थंकर का जन्मदाते भी मात है।
इसलिए सबसे पहले हम माते का आशीर्वाद और पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए। मंदिर जाने मात्र के भाव बनाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। भाव बनाने मात्र से, सामग्री लेने के बाद, घर से निकलने के बाद, मंदिर तक पहुंचने के बाद तो अनेकों अनेक उपवासों का फल मिल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन मार्क इतना सा है, मंदिर तो हम सालों से जा रहे हैं, कितने भवों से जा रहे होंगे, लेकिन हमारा मन मंदिर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भवों से तो जा रहे हो लेकिन भावों से नहीं जा रहे हो। भवों से तो मंदिर में आ रहे हो लेकिन भावों से नहीं आ रहे हो। अब आप कहोगे महाराज जी भाव नहीं है तो मंदिर कैसे आते हैं? भाव तो हैं लेकिन मिश्रित भाव हैं, मिश्रित भाव हैं, दूषित भाव हैं। जैसे दूध है, दूध पूरा सफ़ेद होता है, लेकिन दूध में जब शक्कर डाली जाती है और उस शक्कर में यदि काला काला कुछ कचरा डला हो तो ये पूरे दूध में अलग से दिखता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में सारे भाव अच्छे हैं लेकिन 1-2% आपके भाव दूषित हैं, कलुषित हैं, खराब हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके भाव पूरे नहीं हैं। आप सभी लोग क्या हैं जो यहां बैठे हैं? कुछ हैं आप लोग? क्या है बताइए? आप सब लोग बैठे हो, कुछ तो हो गया। आप जैन हो? जैन है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क है कि आपको अपने ऊपर? जैन हो कि नहीं हो? जैन हो कि नहीं हो बताओ मुझे पहले, आप बोलो ना। अच्छा जैन है, चाहे नाम के हो चाहे काम के हो, लेकिन जैन तो हो। उसके बाद में श्रावक हैं कि नहीं? श्रावक हो कि नहीं हो? अब श्रावक का मतलब क्या होता है? सा से श्रद्धावान, बा से विवेकवान और का से, कल शाम को भी चर्चा चली थी कि श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है वह श्रावक होता है। श्रद्धा कैसी होती है? अंजन चोर, आड़म ताड़म कछु न जानम और सेठ बचन प्रमाणम। मोक्ष चला गया। चोर मोक्ष जा सकता है एक श्रद्धान करने से, तो आप तो चोर नहीं, आप तो साहूकार हो। यदि आप सचमुच का श्रद्धान कर लो तो आप क्या मतलब मोक्ष जाओ ना जाओ, लेकिन अच्छे स्वर्ग में जरूर जा सकते। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। हमारा विवेक सो गया है, हमारी क्रिया खराब होती जा रही है। हमें क्या करना, हमें क्या नहीं करना, इसका हमें बोध नहीं है। हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान नहीं है, और इस कारण से हम दुख पा रहे हैं। कहते ना, एक कहावत है, काल करे सो आज कब, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन किस चीज के लिए कहावत है ये? कोई खरीदारी करना हो, कोई मकान बनाना हो, कोई दुकान खोलना हो, कोई कपड़े खरीदना हो, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और मंदिर में विधान चल रहा हो तो अभी तो 48 दिन का विधान है, जल्दी क्या पड़ी है? उसमें क्या कहते हो? कोई पूजा पाठ का समय है, कोई दान देने का समय है, कोई मानवता का समय है, तो उसमें क्या सोचते हो? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना वर्षों। जब धर्म करना है, सत्संग करना है, मानवता का काम करना है, ध्यान रखना, हो सकता है कि तुम्हारा विधान का नंबर 25 हो, 28 हो, 48 हो, और उसके 2 दिन पहले सूतक लग गई तो सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे, अफसोस मनाते रह जाओगे। इससे अच्छा मैं पहले कर लेता तो। इसीलिए शुभ काम को दोनों हाथ से लपक लें, शुभ क्रिया को दोनों हाथ से करने का प्रयास करें। एक मास्टर और एक ऑफिस का मैनेजर, ये ऑफिस का मालिक घनिष्ठ मित्र थे। मित्रता इतनी थी कि संध्या काल में एक चौपाल पे जमा होते और वहां पर रोज चाय पीते। एक दिन मास्टर मित्र ने देखा
कि जो उसका मालिक मित्र है, फैक्ट्री का मालिक है, ऑफिस का मालिक है, बड़े दुखी मन से आ रहा था। उसको देखकर पूछा, भाई क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा, छोड़ो क्या बताऊं, रोज की किस्मत है। तो उसने कहा, नहीं बताओ, दोस्तों को तो बताना ही चाहिए। बोले कुछ भी नहीं है। अरे बोले नहीं, तुम्हारा फेस गवाही दे रहा है। और कहती ना, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उदास मन से बैठा है तो हम समझ जाते हैं कि आज ये उदास है। यदि जब प्रसन्न मन से बैठते हैं तो हम समझते हैं कि प्रसन्न मन से पूजा कर रहा है। और जो उदास मन से बैठता है, अनीता जी, जो बार बार घड़ी देखता है तो मैं समझ लेता हूं ये सोच रहा है मैं कब जल्दी निकलूं। इनकी बात नहीं है, मैं बात बता रहा हूं कि जो आदमी प्रसन्न मन से बैठता है, प्रसन्न होकर बैठता है, मैं समझ जाता हूं कि आज ये पूरा तल्लीनता से आया हुआ है। और जल्दबाजी में कई सारे उल्टे काम हो जाते हैं। किताब निकालना भक्तांबर की है, निकल जाती शांति विधान है। निकालना जिनवाणी है, निकल जाता पद्म पुराण है। तो जल्दबाजी होती है ना दिमाग में, और शांत चित्त से अच्छे से निकलता है। तो क्या हुआ, उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तो उसने पूछा, भाई बताओ क्या बात है? उसने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे ऑफिस में कोई काम करना ही नहीं चाहता, बहुत परेशान चल रहा हूं, लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। उसने कहा, इतनी सी बात, एक फार्मूला देता हूं। बोले क्या? उसने दोहा बता दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। चला गया। इतने में उसने दोहा लिया और हर ऑफिस की दीवार पर टांग दिया। अगले दिन मास्टर मित्र बड़ी जल्दी आया कि आज मेरा दोस्त बहुत खुश होगा, मुझे पार्टी सार्टी देगा, खाना पीना खिलाएगा। 6 बजे मिलने का टाइम था, 6:30 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई, वो आया ही नहीं। उसको लगा हो ना हो आज ऑफिस में काम बढ़ गया होगा, मैं ही मिलाता हूं। बेचैनी, उत्सुकता। वहां पहुंचा तो देखा उसका बेटा है। बोले पिताजी कहां पर हैं? अरे बोले अंकल वो तो अस्पताल में भर्ती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसको लगा पता नहीं क्या हो गया। वह अस्पताल पहुंचा तो देखता है सिर पे पट्टी बंधी हुई है, पैर टंगा हुआ है, हाथ में प्लास्टर है। बोले क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया? बोले ये सब तेरे कारण हुआ है। तो उसको लगा कि मैंने इससे कहा था कि ये टांग देना, हो सकता है इसने सिर में मार लिया होगा, गिर पड़ा होगा। बोले ये सब तेरे कारण हुआ है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बोले कैसे मेरे कारण हुआ है? बोले तुमने कहा था दोहा लगा दो तो काम चालू हो जाएंगे, तो मैंने दोहा लगा दिया। जैसे ही मैंने लगाया दोहा की काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो बोले मेरा चौकीदार बहुत दिनों से मेरा सिर फोड़ने की सोच रहा था, मेरा चौकीदार बहुत दिनों से मेरा सिर फोड़ने की सोच रहा था। जैसे ही उसने दोहा पढ़ा कि आज करे सो काल करे सो आज कर, उसने आज ही फोड़ दिया। बोले मेरा मैनेजर बहुत दिनों से मेरे पैर में पत्थर मारने का सोच रहा था, डंडा मारने का सोच रहा था, उसने दोहा पढ़ा तो उसने आज ही ठोक दिया। और बोले जो मेरा क्लर्क था बहुत दिनों से मेरे पैसे को मार कर ले जाने के चक्कर में था, उसने दोहा पढ़ा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी कर सो आज ही करके चलता बन गया। ये सब तेरे दोहे की करामात से हुआ है। सोचिए, विचार करिए कि जिंदगी में यही हो रहा है। जो अशुभ चीज है उसको हम जल्दी ग्रहण कर रहे हैं, और जो शुभ चीज है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में अपने उत्थान की राह पर चलना है। तो श्रावक हैं, श्रद्धा है, विवेक है, क्रिया है, उसको आचरण में लाएं, उसको जीवन में सम्मिलित करें, जभी जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो बस आए थे और चले जाएंगे, लेकिन दिल में लोगों की जगह बनाकर जाएंगे। ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। आजकल तो लोग इतने मतलबी हैं कि भगवान को नमोस्तुति जब करते हैं जब उन पे विपदा आती है। घर में बैठे रहते हो, जब लजीज पकवान थाली में आता है तो भगवान की याद कोई नहीं करता कि हे भगवान ये प्रसाद आपका है। लेकिन उस समय लजीज पकवान खाते खाते समय यदि सीने में दर्द उठ जाए
हे भगवान कुछ होना नहीं चाहिए। लजीज पकवान खाते समय भगवान को धन्यवाद दोगे कि भगवान ये आपका प्रसाद है, तो सीने में दर्द कभी उठेगा ही नहीं। भगवान को धन्यवाद देने का प्रयास करें, परमात्मा को धन्यवाद देने का प्रयास करें, परमात्मा का शुक्रिया करने का प्रयास करें कि हे प्रभु जो है सब आपका है और जो नहीं है वह भी आप मुझे ला कर दोगे, तो जीवन का कल्याण होगा। श्रद्धावान बने, विवेकवान बने, क्रियावान बने, यही जीवन का सार। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की यही मंगल सुभावना। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। आचार्य देव सिद्धांत सागर जी महाराज श्री गणेश महादेव की आचार्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।